हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 के जितने प्रीवियस एक्सरसाइज हैं उनको चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर, यूजिंग द बार ग्राफ का यूज करके फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए, उनको क्या करना है, आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है। अगला बी नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं जो डॉग को अपना पेट बनाए, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बार ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए ग्राफ में देख करके आपको बताना है कि सॉल्यूशन ए क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो इसमें ग्राफ में देखेंगे तो मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है, आपका कैट्स है, ठीक है। क्योंकि कैट्स जो है ज्यादा स्टूडेंट उसको पेट अपना बना रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं जो डॉग को पेट बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ग्राफ में तो 8 हैं, ठीक है। जो है उनकी डॉग की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द ग्राफ को रीड कीजिए, फिगर 3.4, ठीक है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स एंड बाई अ बुक स्टोर, ठीक है। वो नंबर ऑफ बुक क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं बाई या स्टोर से, ठीक। तो ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स दिए गए हैं, उनसे क्या करना है, क्वेश्चन आपको जो पूछा रहा है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, ठीक है। 1990 1992, ठीक है। इसमें जो है बुक कितना सोल्ड हुई है यही आपको बताना है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन विच ईयर्स वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड अबाउट 225 बुक सोल्ड, ठीक है। मतलब 475 बुक कब सोल्ड हुई है और किस ईयर्स में सोल्ड हुई है, और 225 बुक्स किस ईयर्स में सोल्ड हुई है, यह आपको बताना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है, इन विच ईयर्स वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, और किस ईयर्स में 250 बुक्स सोल्ड हुई है। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, ठीक है। तो 1989 में कितना बुक्स सोल्ड हुई है वही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर देखिएगा। अब देखिएगा यहीं पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ दिख रहा है तो ग्राफ में देख करके आपको बताना है कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इन 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुई हैं। कितने बुक्स सोल्ड हुई हैं, 175। तो क्या लिखेंगे, इन 1989 175 बुक्स वेयर सोल्ड, ठीक है। 1989 में आपकी 175 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, ठीक है। अब आगे क्या बताना है, इन 1990 में कितना बुक सोल्ड हुई हैं, तो 475 बुक्स वेयर सोल्ड। 475 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं। और कब सोल्ड हुई हैं, 1990 में, ठीक है। और आगे इन 1992 में कितना बुक सोल्ड हुई हैं, 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992, ठीक है। ये देखो सब यही ग्राफ में लिखा है, ठीक है। ग्राफ में देख करके आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा है, इट कैन बी कंक्लूड दैट। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इन विच ईयर्स वेयर अबाउट
475 बुक सोल्ड एंड 225 बुक सोल्ड, ठीक है। मतलब 475 बुक्स किस ईयर्स में सोल्ड हुई हैं और 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई हैं। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी कंक्लूड दैट 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन ईयर 1990। 1990 में आपकी बुक्स कितना सोल्ड हुई हैं, 475, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1992, और 1992 में आपकी जो है 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। कितना बुक्स सोल्ड हुई हैं, 225, और किस ईयर में सोल्ड हुई हैं, 1992 में, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर्स वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है। और 250 बुक्स जो है कब सोल्ड हुई हैं, तो इट कैन बी कंक्लूड दैट इन द ईयर्स 1989 एंड 1992। तो जब इसको आप कंक्लूड करोगे तो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वेयर लेस देन 250, तो कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएंगी। तो लेस देन हो जाएंगी, कितना लेस देन हो जाएंगी, 250, ठीक है। 250 क्या हो जाएंगी, लेस देन हो जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितना बुक्स आपकी सोल्ड हुई हैं, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन 1989 1 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1989 में कितना हुई हैं, 1 होल 3/4 पार्ट सोल्ड हुई हैं, ठीक है, ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बुक्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 100 बुक हो जाएंगी। तो क्या लिखा, 1 एंड 3/4 पार्ट, तो 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 100, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 25 जा 100 हो जाएगा, तो 100 लिख देंगे, प्लस 25 3 जा 75 हो जाएगा। तो 100 में 75 ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 175। तो मीन जो है 1989 में 175 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं। कितना बुक सोल्ड हुई हैं, 175, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है। आपको जो है 6 डिफरेंट क्लास के जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिए गए हैं। तो रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, ठीक है, उसको ग्राफ बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ वुड यू चूज आ स्किल, ठीक है, क्या तुम स्किल का चूज कर सकते हो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन दिए उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, मतलब कि किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, एंड द मिनिमम, और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये बताना है। और सेकंड क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड कीजिए ऑफ स्टूडेंट का ऑफ क्लास 6 एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ठीक है। क्लास 8 और क्लास 6 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तब देखिएगा इसका सॉल्यूशन और इसका ग्राफ देखिए। अब देखिएगा यहीं पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रन, ठीक है। 1 यूनिट हम 10 चिल्ड्रन के इक्वल रखेंगे, ठीक है। 1 यूनिट जो हमारा है 10 चिल्ड्रन के इक्वल है, ठीक है। देखिए इस ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, तो बी का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, तो क्या बोलेंगे, क्लास 5th मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। आगे क्या है कि एंड मिनिमम, तो फिर क्लास 10th मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्लास 10th में आपके मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं और क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए इसका, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा है, क्लास 6 इक्वल 120 स्टूडेंट, क्लास 8 इक्वल 100 स्टूडेंट, तो दियर फॉर द रेशियो, अब क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो क्लास 6 अपॉन क्लास 8 हो जाएगा, तो क्लास 6 में 120 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और क्लास 5th में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो क्या हो जाएगा 6/5, क्या हो जाएगा 6/5,
5 जब इसको सिंपलेस्ट करोगे तो मीन जो है क्या हो जाएगा 6:5। कितना हो जाएगा 6:5। मीन जो है आंसर आप कितना आया 6:5 है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।